रात के 10 बज रहे हैं तो हमने ये भिगो दिया है राजमा 1 कटोरी के करीब और काला वाला उड़द भिगो दिया आधा कटोरी के करीब। रात भर अच्छी तरह से भीग जाने देंगे। अगर आप जैसे मतलब इसका मेज़रमेंट ये है कि 1 कटोरी अगर राजमा लेंगे तो आधा आप काला वाला उड़द लेंगे, तो फिर बहुत अच्छी तरह से जो दाल हम मखनी बनाएंगे वो बनेगी बहुत अच्छी। सुबह से यहाँ बैठे हैं क्योंकि यहाँ पे है चिड़ियों का घोंसला। ये इसमें चिड़िया है, उसके बच्चे हैं, तो वो सहमे डरे बेचारे बैठे रहते हैं और ये यहाँ बैठे रहते हैं ये। और उसके पापा इनसे आते खूब लड़ाई करते हैं। अब इस समय है नहीं, चले गए कहीं। और इनको अंदर बैठा लो तो इनका मन ही नहीं लगता, जब तक तेज़ धूप नहीं हो जाती तब तक ये यहीं रहते हैं। अब वो अपने बच्चे के ऊपर बैठी रहती डर के मारे, वो देखिए बैठी है। झाड़ लो, बाल मार रहा है, ये देखो बाल ना झाड़ो, ये देखिए मार रहा कैसे। बाल झड़वा लो। बाल नहीं झड़वाता है, अगर झाड़ दीजिए ना तो ठीक रहता, टूटते नहीं हैं ऐसे। ये देखो काटेगा, मारेगा, सब करेगा। ये कुकर ले लिया, इसमें 2 बड़ी इलायची डाल दी है, 1 टुकड़ा दालचीनी का डाल दिया, 4-5 लौंग डाल दिया है और इसमें रात भर के लिए जो हमने राजमा भिगोए थे तेज़पत्ता भी डाल दिया है। और उस राजमा को पानी सहित डाल देंगे क्योंकि कई पानी हमने पहले धुल लिया था। और ये उड़द की काली वाली दाल भिगोई थी, इसको भी अच्छी तरह से धुल लिया। 1 चम्मच के करीब नमक डाल दिया। कुकर को बंद करके 4 सीटी फुल गैस पे आने देंगे। और 3 टमाटर है, 4-5 हरी मिर्ची है, 1 टुकड़ा अदरक का, थोड़े से काजू, इनको अच्छी तरह से पीस लेंगे। जी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज है आंवला नवमी, तो हमने कहा थोड़ा भाई पूजा कर लें। वैसे तो पेड़ में जाके की जाती है, पर हमने कहा पेड़ में तो जाना संभव नहीं मेरे लिए। और आप लोग कैसे हैं भाई बताइएगा। मैं तो अब थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे चल रही हूँ, ठीक हो रही हूँ। बस ये स्वेलिंग आ जाती है बीच बीच में। तो ये आंवला ले लिया है और पैसा, और ये ठाकुर जी के सामने रख के बस इसकी पूजा कर लेंगे, क्योंकि फिर इसी को दान कर देंगे। पूजा जो होती वो तो यीशु ने कर ली है। बस इसी तरह ठाकुर जी के सामने रख दिया है और कल इसका दान कर देंगे। करती रहती है, छूप भी जाती है, बड़ी खोजनी पड़ती है। कहाँ है, आओ बेटू। नहीं आए। माइक्रोवेव में रखा पोहा गरम करने के लिए, तुरंत चलिए लाइट। हमने सोचा थोड़ा गरम करके खा लें। सुबह बना के गई थी नाश्ते में, हमने नाश्ता किया नहीं था क्योंकि पूजा पाठ नहीं हो पाई थी। सेब तो खा लिया था मैं, चलो भाई कोई बात नहीं, ठंडा ही खा लेते हैं। पता नहीं कब 4 सीटी लगा दिया था। अब मतलब जो है कुकर अच्छी तरह से जब ठंडा हो गया तब हमने खोल कर देखा ना, तो अच्छी तरह से गल गया है, राजमा भी गल गया है और उड़द भी हमने दबा कर देखा अच्छी तरह से गल गई है। तो हमने बस इसको जो है निकाल दे। 1 कटोरे में पानी हमने बस उतना ही डाला था जितने भी ये सब चीज़ें गल हैं। देखिए अगर ज़्यादा पानी डाल दीजिए ना फिर पानी पानी हो जाता है ना, तो फिर आराम से पकता नहीं है। सब कुछ अच्छी तरह से पक गया। थोड़ा सा हमने राजमा और उड़द निकाल लिया है और इस तरह से अलग एक कटोरे में खूब अच्छी तरह इसको मतलब भरता जैसा बिल्कुल बना लेंगे। तो इससे क्या ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। फिर एक कढ़ाई चढ़ा दिया, इसमें सरसों का तेल डाल दिया है। वैसे तो बटर में बनाइए, घी में बनाइए तो और अच्छा टेस्ट आता है, पर हमने 1 चम्मच मतलब 2 चम्मच देसी घी फिर डाल दिया था। और इसमें हमने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, मेथी पाउडर डाल दिया है अच्छी तरह से, और हींग भी डाल दिया। अच्छी तरह से सब चीज़ों को भून जाने देंगे। और 1 चम्मच भर के बटर ऊपर से डाल दिया है। और जो है हमने टमाटर, अदरक, मिर्चा, काजू जो उसका पेस्ट बनाया था अब उसको डाल देंगे। और अच्छी तरह से गैस को धीमी आंच करके इसको धीमी धीमी गैस पे टमाटर को जब तक भूनेंगे जब तक कि टमाटर का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। और इसी समय जो बेसिक मसाले हैं ना इनको भी डाल देंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है और 2 चम्मच करीब भर करके हमने
धनिया पाउडर डाला है, क्योंकि मेरे पास दाल मखनी का जो मसाला होता है ना वो था नहीं, तो हमने यही डाल दिया है। पर टेस्ट बिल्कुल मतलब अच्छा आया था, ऐसा नहीं लग रहा था कि ये नॉर्मल मसाले हमने डाले हैं। अगर वो है तो आप 1 चम्मच 2 चम्मच भर के उसको डाल दीजिए, नहीं है तो यही बेसिक मसाले डाल दीजिए। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला था और 1 चम्मच के करीब हमने इसमें ये सौंठ का पाउडर है, इसको भी डाल दिया था। तो इससे भी टेस्ट मतलब सौंठ का जो पाउडर डालने से ना टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाता है। और ये 1 चम्मच के करीब हमने अमचूर पाउडर डाल दिया है। तो ये सब चीज़ें डाल दीजिए ना, तो आपको लगेगा नहीं कि हमने दाल का जो मखनी का मसाला है वो नहीं डाला। फिर इसमें जब मसाले पानी सब टमाटर भुज गया तो हमने इसमें थोड़ा सा पहले पानी डाल दिया और गैस को अब फुल कर दिया है और पक जाने देंगे। फिर थोड़ा सा पानी और डाल दिया है इसी समय। पानी जब खूब अच्छी तरह पक गया है तब फिर ये हमने जो राजमा और उड़द उबाला था अब इसको डाल देंगे और फिर खूब अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और इस तरह चलाते रहेंगे। मेन चीज़ क्या है ना कि धीमी धीमी आंच पे इसको पकाइए और इस तरह से मतलब चलाते रहिए। तो क्या है कि कुछ राजमा और उड़द पिस जाता है और कुछ खड़े खड़े रहते हैं ना तो और टेस्टी लगते हैं। और जो ये पिसा हुआ था हमने पेस्ट बनाया था थोड़ा सा दरदरा सा, इसको डाल देंगे। तो इससे ग्रेवी बड़ी मतलब अच्छी बनती है, क्योंकि हमने लहसुन प्याज नहीं डाला है। मेरे यहाँ मतलब ये लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो हमने कहा नहीं डालेंगे तो ये दाल खा लेंगे। और जो है ये ऊपर से हमने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है, इसको भी मिक्स कर दिया है। और थोड़ा सा जो है मेरे पास मीट मसाला था तो उसको भी थोड़ा सा हमने डाल दिया है। ये कसूरी मेथी है, इसको भी डाल दिया है और मिक्स कर दिया है। और जो है थोड़ा सा इसमें हमने 2 चम्मच के करीब मलाई डाल दिया। भाई दाल मखनी बने और मलाई ना पड़े तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये मलाई भी हमने डाल दिया अच्छी तरह से, इसको भी पूरे उसमें मतलब मिक्स कर देंगे। मलाई जब डालेंगे जब पूरी दाल हमारी अच्छी तरह से पक जाएगी, नहीं तो घी छोड़ देगी मलाई तो फिर उतना टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और 1 चम्मच भर के फिर ऊपर से हमने मक्खन डाल दिया। अब इसी कटोरे में पलट लेते हैं, क्योंकि दाल हमारी बन के नान बनाइए, मिस्सी रोटी बनाइए, कुछ भी बनाइए बहुत अच्छा लगता है। पर हमारे पास क्या है कि हम क्या खड़े नहीं हो पा रहे बहुत देर तक, इसलिए बस सिंपल रोटी मेरे घर में बन रही है। क्योंकि बच्चों को लगता है कि कहीं मम्मी अच्छी ना बनी तो खाते नहीं बनेगा, इन लोगों को मेरे हाथ की ही मतलब पसंद आती है। इसीलिए दाल भी हमने ही बनाई है, क्योंकि कितना भी बनाती है उसको बताइए पर कुछ ना कुछ अपना दिमाग लगा ही देती हैं ये लोग, तो फिर खाने में टेस्ट वो नहीं आता है। तो इसलिए हमने कहा चलो, क्योंकि इसको तो वहीं हमने कुर्सी डाल लिया है तो हम बैठ जाते हैं फिर चलाते हैं फिर बैठ जाते हैं, क्योंकि मेरे से ज़्यादा देर खड़े नहीं हुआ जा रहा। खड़े हो रहे हैं ना तो जहाँ चोट लगी थी वहाँ मतलब चिलकन टाइप की उठ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे फट जाएगा पैर ऐसे। और डॉक्टर ने भी बोला है कि जितना आपको सहन हो बस उतना ही खड़े हो, ये ज़्यादा नहीं। तो इसीलिए है नहीं, जब से सो के उठे हैं अपने मामाई के बेड पे आके लेटे ऐसे ऐसे खेलने में लगे। देखिए सो के उठे तुरंत इस कमरे में आए, मामा दिखाई नहीं पड़े तो देखो बंदर ये एक है, इससे कैसे खेल रहे हैं। ये देखिए छोटा सा बंदर है। 11। तो देखिए मैं किट्टू की शरारत कैसे मामा के कमरे में जाकर कर रहा है। सच बता दे घर में आ गया बिल्कुल खिलौना जैसा, सबका मन लगा हुआ है, चला जाएगा घर बिल्कुल सूना सूना हो जाएगा। और इसके नाना को तो बहुत खलेगा, उनका तो मन है कि किट्टू ना जाए, पर इसकी जो माँ है वो भी परेशान है कि नहीं हम नहीं ले जाएंगे, तो अभी हम अकेले रहते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। और ये जो है यहाँ अगर छोड़ देना तो इसके नाना को बड़ी खुशी होगी।